का एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी अभी भी अपनी पुरानी परंपराओं में बंधी हुई थी। गांव की गलियों में माटी की खुशबू और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी एक अलग ही संसार रचते थे। इसी गांव में रहता था रघुवीर सिंह, जो एक साधारण किसान परिवार से था, मेहनती, ईमानदार और आत्मनिर्भर। वहीं दूसरी ओर उसी गांव की सुमित्रा, जो एक जमींदार परिवार की बेटी थी, पढ़ाई में तेज और स्वभाव से सरल। रघुवीर और सुमित्रा की मुलाकात गांव के एक मेले में हुई, जहां पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहली नजर में ही दोनों की आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था। रघुवीर और सुमित्रा की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। गांव की पगडंडियों पर टहलना, आम के पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करना, इन छोटे छोटे लम्हों ने उनके रिश्ते को गहराई दी। लेकिन समाज की रूढ़िवादी सोच ने उनके प्रेम को सहज स्वीकार नहीं किया। सुमित्रा का परिवार ऊंची जाति का था और रघुवीर एक सामान्य किसान परिवार से। दोनों के प्रेम को रोकने के लिए सुमित्रा के पिता ने उसकी शादी तय कर दी। सुमित्रा के लिए यह सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने अपने पिता से अपने प्रेम की बात कही, लेकिन जवाब में उसे बंदिशें मिली। उसे जबरदस्ती एक बड़े घराने के लड़के से शादी करने के लिए कहा गया। रघुवीर यह सब सुनकर टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह सुमित्रा से एक रात छुपकर मिलने गया और दोनों ने एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई। सुमित्रा ने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया और दोनों ने गांव से भागकर एक नए जीवन की शुरुआत की। गांव छोड़कर दोनों ने शहर में शरण ली। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन प्यार ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। रघुवीर ने एक छोटी सी दुकान खोली और सुमित्रा ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाई और उनका जीवन बेहतर होने लगा। सुमित्रा के परिवार ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। समय बीतता गया और एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी ने नया मोड़ लिया। सुमित्रा की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। यह खबर सुनते ही सुमित्रा ने अपने परिवार की परवाह किए बिना गांव लौटने का फैसला किया। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां की आंखों में आंसू आ गए। यह देख सुमित्रा के पिता भी पिघल गए और उन्होंने अपनी बेटी और रघुवीर को माफ कर दिया। गांव में अब उनकी प्रेम कहानी मिसाल बन चुकी थी। धीरे धीरे समाज ने भी उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया और उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। सुमित्रा और रघुवीर ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर मुश्किल से लड़ सकता है। उन्होंने न केवल अपने प्रेम को जिया, बल्कि समाज को भी यह सिखाया कि प्रेम जात पात और ऊंच नीच से ऊपर होता है। आज भी जब कोई गांव में प्रेम की मिसाल देता है तो रघुवीर और सुमित्रा की कहानी सुनाई जाती है। सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।